जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव को बुक आता है, वहाँ पे एक कला और संस्कृति चैप्टर होगा, उसी में से 12वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत के बस प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ध्यान से इसको पढ़िए। और इसका पीडीएफ आप लोग को इसी वीडियो के लिंक में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यह जो है पटना में हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर सी सही होगा। दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो यह है अमृतसर में है, जहाँ पे यह जिसे कि देखिए जालियांवाला बाग क्यों प्रसिद्ध है। तो 1919 में एक सम्मेलन हुआ था, मतलब कि जैसे कि रॉल एक्ट आया था जैसे रॉल एक्ट आया था, तो उसमें किचलू को और एक और थे, उनको बिना अनिल दलील के ही, मतलब अनिल दलील के ही उनको क्या होता है जेल में बंद कर दिए थे। तो उसी के लिए यहाँ पे लोग धरना आए थे देने के लिए कि आखिर में इसमें क्या किया जाए। तो वही इसलिए प्रसिद्ध है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह अमृतसर में है। दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। तो देखिए दो चीज आता है कि इंडिया गेट आता है, इंडिया गेट आता है और इंडिया गेट आता है, और एक आता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है और इंडिया गेट कहाँ है। तो आप लोग ये जान लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया में 3 शब्द है। देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया 3 शब्द है ना, तो मुंबई में 3 अक्षर है, मुंबई, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और इंडिया गेट में देखिए 2 है, तो ये दिल्ली में समझिए, तो दिल्ली में 2, आधा लॉ को आधा मॉ को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे दिल्ली 2 शब्द है, तो इंडिया गेट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कभी कभी होने लगता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, इंडिया गेट कहाँ है। तो ये दोनों का आप लोग कंफ्यूजन ट्रिक्स के माध्यम से समझ गए होंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। गेटवे ऑफ इंडिया का कहाँ अवस्थित है, तो वह अवस्थित है मुंबई में। 4 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। रॉक गार्डन याद रखिएगा, यह पूछता भी है। तो यह चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, तो इसका आंसर सी सही होगा। दिया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का अक्सर से सासाराम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इनका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। दिया हुआ कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। इसका आंसर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। तो 2 चीज आ गया यहाँ पे। अभी देखें, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में भी है और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी भी पटना में है। नेक्स्ट देखेंगे, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पनार आश्रम कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कि पवनार आश्रम किसने बनवाया था, तो विनोबा भावे ने। और विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है। यह स्थित है, पवनार आश्रम जो स्थित है वह महाराष्ट्र में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रख्यात जो सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। भारत भवन का एक आता है हिंदी भवन, तो हिंदी भवन यह इलाहाबाद में है, और भारत भवन जो है यह है भोपाल में। पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है, कहाँ पे मंसूरी स्थित है, तो इसका आंसर जो होगा उत्तराखंड में है। मंसूरी उत्तराखंड में स्थित है। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित कहाँ पे है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है। लैंसडाउन पर्वतीय जो नगर स्थित है कहाँ पे है, तो इसका आंसर उत्तराखंड में है। तो यानी कि 2 ठे उत्तराखंड में हो गया। एक ये है डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, और यह लैंसडाउन जो है पर्वतीय नगर स्थित है उत्तराखंड में है। आनंद भवन, देखिए आनंद भवन को ही इलाहाबाद में स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए होगा। शालीमार बाग एवं निशात बाग कहाँ पर स्थित है। शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है कहाँ पे, जम्मू में है, श्रीनगर, गुलबर्ग में, लद्दाख में। तो श्रीनगर में है शालीमार बाग, और निशात बाग जो है श्रीनगर में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मारक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। यहाँ से पूछता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित कहाँ पे है,
तो यह है रामेश्वरम में, याद रखिएगा रामेश्वरम है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे है? तो यह है मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है मुंबई में। गोलकुंडा स्थित है, तो यह अहमदाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद, चेन्नई। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। बीजापुर में गोलकुंडा मिलता है, तो इनका आंसर हैदराबाद दिया हुआ, तो इनका आंसर सी सही होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में, हवा महल स्थित है। ठीक। गोलघर स्थित है कहाँ पे? तो गोलघर बहुत जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर डी सही होगा। बेलूर मठ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलूर मठ कहाँ पे है? तो बेलूर मठ यह जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है बेलूर मठ का, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही होगा, कोलकाता में है। इसका आंसर ए सही होगा, बेलूर मठ कोलकाता में है। हौज खास अवस्थित है। हौज खास कहाँ पे अवस्थित है? तो यह दिल्ली में अवस्थित है। हौज खास दिल्ली में है। वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे? मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, मोहाली में। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, मैसूर में। याद रखिएगा यह वृंदावन के नाम से रख करके यह मैसूर में रख दिया गया है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो मैसूर में है। कुतुब मीनार स्थित कहाँ पे है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो इसका आंसर 23 का सी होगा, ठीक है ना, 23 का सी होगा। चिल्का झील, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले वाला कुतुब मीनार भी स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन ये भी चिल्का झील भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, यह ध्यान रहे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर बी होगा। चिल्का झील कहाँ पे है? तो वह है उड़ीसा में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कर्नाटक में हम्पी का खंडहर राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। अभी देखेंगे इसका 26 का आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? पोखरण जहाँ पे हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो 27 का आंसर बी सही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इग्नू, जिग्नू माने जवाहरलाल जे एन यू कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। तो 28 का आंसर सी सही होगा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा को भी आप लोग याद रखिएगा, यह फतेहपुर सीकरी में। इसका आंसर डी सही होगा। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्मंडल या ऊटी राज्य किस माने जैसे ऊटी किस राज्य में स्थित है? उद्मंडलम जो या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। इसका आंसर सही होगा, तमिलनाडु। खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। तो दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन करने के लिए दो क्षेत्र दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है, बंगाल भी दिया हुआ है, तो उसी के अगल बगल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा, 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में है। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पूछता भी है, यह क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी होगा, कोलकाता में। नेक्स्ट देखेंगे हाथी गुफा किस राज्य में है? हाथी गुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में हाथी गुफा जो उड़ीसा में स्थित है। विश्व पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनबर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? प्रसिद्ध स्थल जो है गुलबर्ग और सोनमर्ग कहाँ पे है? तो यह 36 का आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर में है। गुलमर्ग और सोनबर्ग जो है कश्मीर में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है आगरा में। इसका आंसर ये सही होगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, सिकंदरा में, ठीक है ना। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो जहांगीर का मकबरा है सी, लाहौर में है। यह भारत से बाहर है, यानी कि लाहौर में है। इसका आंसर सी सही होगा। लद्दाख किस राज्य में है? तो लद्दाख किस राज्य में है? तो इस समय तो बदल गया है, जैसे लेह लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर सी सही, बी सही होगा, ठीक है। 40 के बाद 11, राजगीर, राजगीर कहाँ किस राज्य में स्थित है? राजगीर, राजगीर जो है एक जिला है, तो वह बिहार का जिला है। इसका आंसर बी सही होगा, 41 का बी सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे गोलकुंडा कहाँ किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा, तो 42 का आंसर ये हो जाएगा, तेलंगाना में गोलकुंडा स्थित है।
यह हैदराबाद में था पहले, अब तेलंगाना हो गया है। किला दिया है गोलकुंडा, कहाँ किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। कपिल वस्तु कहाँ पे स्थित है? तो कपिल वस्तु बिहार में स्थित है। नहीं, 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 बिहार में नहीं, ये कपिल वस्तु है ना, लुम्बिनी कपिल वस्तु। इस समय यह जो है ना वहाँ पे नेपाल में है, याद रहे, कपिल वस्तु नेपाल में है, ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरीना बीच। मेरीना बीच कहाँ पे है? याद ही आएगा, चेन्नई, मुंबई, पणजी, कोलकाता। तो मेरीना बीच कहाँ पे है? तो यह है, ये चेन्नई में है मेरीना बीच। नेक्स्ट है शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। इसका आंसर ए सही होगा। मुसम्मन बुर्ज स्थित है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है, तो 46 का ए होगा, आगरा में। नेक्स्ट देखेंगे बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? तो 47 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का जो शिमला है उसको किसे कहते हैं? तो यह है रांची को कहते हैं, झारखंड का शिमला रांची को बोलते हैं, तो आंसर डी सही होगा। राष्ट्रपति भवन अवस्थित है, राष्ट्रपति जो भवन है अवस्थित है वो कहाँ पे? दिल्ली में है, लेकिन किस पहाड़ियों पर है तो वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रायलसीना पहाड़ियों पर है, रायलसीना पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग जो है वह है जम्मू कश्मीर में, इसका आंसर बी सही होगा। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? महरौली का जो लौह स्तंभ कहाँ पे है? तो 51 का हो जाएगा डी, नई दिल्ली में स्थित है, इसका आंसर डी सही होगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसका आंसर ए सही होगा। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? यह पूछता भी, शक्ति स्थल हो गया, शांति स्थल हो गया, तो इसे भी शक्ति स्थल कहाँ पे है? तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में है, शक्ति स्थल नई दिल्ली में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पे है? तो यह है कोलकाता में, इसका आंसर ए सही होगा। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। इसका है कि 57 क्या है कि बहमनी सुल्तानों का गोल गुम्बज कहाँ पे है? तो बीजापुर में है। यह गोलकुंडा कहाँ पे? तो बीजापुर में है, बीजापुर में, तो इसका आंसर डी सही होगा, 57 का डी। आगे देखेंगे कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है? कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है? तो 58 का आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओके, चलिए भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर बी होगा, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं जे, ठीक है। और इंदिरा काल जो होता है जम्मू कश्मीर सबसे मतलब कि उत्तरी छोर है भारत का, तो इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं, दक्षिण में है, और इंदिरा काल जो है वहाँ पे है जम्मू कश्मीर में है, तो इसका आंसर, इसका जो है आंसर दक्षिणी छोर कहाँ से है? तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान। याद रखिएगा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान कौन सा है दक्षिण भारत का? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, उड़क मंडलम, यानी कि ऊटी है, ऊटी, ठीक है, इसको ऊटी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर डी सही होगा। भारत के अज्ञात सैनिक का स्मारक है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक है, कहाँ पे है? तो वह है इंडिया गेट, यह नई दिल्ली में है। प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? तो यह बीजापुर जिले में है, इसका आंसर सी सही होगा। तो 62 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो यह है औरंगाबाद में, इसका आंसर सही होगा। 63 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्थित, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम देखिए यहाँ से याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम, यह दिया हुआ त्रिवेंद्रम, याद रखिएगा, इसका बी सही होगा, 64 का आंसर बी सही होगा। 65 है बुद्ध को प्रबोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बोध गया में। सारनाथ में सबसे ज्यादा जैसा कि उपदेश दिए, सब प्रथम उपदेश दिए थे, उपदेश कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ, राजगिरी का इनका कोई संबंध नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह पूछता भी है, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, तमिलनाडु, तो ये तो इसी में है, तो यह है 67 का आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार है ना, उसी का अंतिम पॉइंट है। जिसे भारत का नक्शा आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप, जिसे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, तो सबसे पॉइंट जो निचला है ना अंडमान निकोबार में, ये इसी में है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी होगा, जो अंडमान निकोबार होगा। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन-सा है? भारत का सबसे स्मारक पुराना कौन-सा है? तो यह है अजंता की गुफाएँ सबसे पुरानी स्मारक है। नदी हिल्स किस शहर में स्थित है? शहर के निकट स्थित नदी हिल्स, नदी नहीं, नंदी हिल्स किस शहर में के निकट अवस्थित है? तो 69 का हो जाएगा मैसूर। नंदी हिल्स जो है मैसूर में स्थित है। इलाहाबाद स्थित अफरेद पार्क किसके लिए शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते भी होंगे। तो 70 का आंसर बी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद का शहादत के लिए प्रसिद्ध हुआ है। विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है? विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो ये अशोक स्तंभ सारनाथ में अवस्थित है। यहीं से जो हम लोग को जो अशोक स्तंभ लिए हुए हैं, चिन्ह वही है, सारनाथ से लिया गया है। तो इसका आंसर 72 का हो जाएगा, बी। दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला, वेधशाला कौन सा है? प्रसिद्ध वेधशाला कौन सा है? तो यह हो जाएगा जंतर मंतर। इसका आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा नहीं कराया गया है? याद रखिएगा, सवाई जय सिंह जो कराए थे वो जयपुर में करवाए थे। तो कई जगह करवाए हैं, तो 74 का आंसर हो जाएगा। पटना में जो जंतर मंतर है वह जय सिंह ने नहीं बनवाए थे। इसका आंसर बी सही होगा। भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? गलत ढंग से, तो देखिए यहाँ पे अभी पढ़े थे, सबसे पहला क्वेश्चन था सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। अब इसका कह रहा है कि कौन सा गलत ढंग से अंकित किया गया है, तो वह कौन सा है? तो वह है बी, वस्त्रों के कैलिको की संग्रहालय जो है ना, मुंबई में है। यह गलत है। सुमेलित नहीं है इसमें, देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है? चार मीनार हैदराबाद, अकबर का मकबरा सिकंदरा और हवा महल उदयपुर, जामा मस्जिद। तो इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह है हवा महल जो है उदयपुर में है, जयपुर में है। इसका आंसर हवा महल जो है उदयपुर में नहीं है। देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है क्वेश्चन कि सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा को हम लोग इनको जानते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी कहते हैं ब्लैक पैगोडा। बीवी का मकबरा और चीना का। तो इस पर देखते हैं बी का एक कौन सा सही, यानी कि ए और डी में से कोई एक संख्या, ए और डी में से कोई होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे है, तो इसका आंसर 77 का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जो है ना यहाँ पे वृंदावन गार्डन मैसूर में है, याद रखिएगा इसको, वृंदावन गार्डन मैसूर में है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आ गया और इसमें भी दिया हुआ है। अब इसी दोनों में से कौन सा एक होगा? तो देखिए सी का 4 होगा। बीवी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है और चीना केशव मंदिर जो है बेलूर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 77 का डी सही होगा। 78 देखेंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा अपना उपदेश दिए थे। बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा अकबर ने निर्माण करवाए थे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने ही, यहाँ पे भी फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने करवाया थे। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ये सही होगा, जो अजमेर का कुब्बतुल इस्लाम है वह दिल्ली में है। ठीक, आगे देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबद किस राज्य में है? तो यह हम्पी में, गोल गुंबद बीजापुर में जिले में है। तो यह आंसर हो जाएगा इसका बी होगा, बी कर्नाटक में। आगे कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल कहाँ स्थित है? निर्माण करवाया था, मतलब निर्माण विक्टोरिया महल किसने निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे पूछता भी है और कौन निर्माण करा था? कोलकाता में तो स्थित है। कभी कभी पूछ देता है कि विक्टोरिया महल कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। और इसको बनवाने वाले कौन थे? तो इनको बनवाने वाले थे लॉर्ड कर्जन। इस ऑप्शन ए सही होगा। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो 85 का आंसर, नहीं अकबर ने नहीं, दिल्ली का लाल किला जो है जो बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका आंसर डी सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो 86 है, 86 का ये हो जाएगा, कुतुब ऐबक ने निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप निर्माण कराने वाला राजा कौन था? तो यह अशोक थे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में मिलता है, तो वो अशोक ने बनवाए थे। आगरा किला, लाल किला किसने बनवाया था? देखिए दिल्ली का किला और देखिए दिल्ली का किला, लाल किला और जिसे आगरा का किला, तो आगरा का किला जो है ना,
वो अकबर ने बनवाए थे, तो इसका 88 का आंसर ए हो जाएगा, अकबर ने। अब यहीं पे दिल्ली का लाल किला पूछ देगा तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है हौज खास किसने बनवाया था, तो 89 का आंसर हो जाएगा, हौज खास किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया, मुख्य भाग जो किसने बनवाया था, तो 90 का आंसर हो जाएगा, 90 का आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था, तो महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो यह फतेहपुर सीकरी जो है वह उत्तर प्रदेश में है, तो इसका आंसर ए सही होगा। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, तो यह शांति निकेतन का रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 94 निम्नलिखित राज्यों में से किसने श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो श्रीहरिकोटा जो है कहाँ पे है, तो यह है ये आंध्र प्रदेश है, इसका आंसर ए सही होगा। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर, अच्छा यहाँ पे देखिए जंतर मंतर का निर्माण जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में करवाए थे, वह कौन करवाए थे, तो इनका आंसर हो जाएगा ए, सवाई जय सिंह थे, सवाई राजा जय सिंह थे जंतर मंतर का। और हवा महल जो है प्रताप सिंह जो था, अभी देखे थे, ये देखिए प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो एक और क्वेश्चन आया था कि जैसे कि हवा जंतर मंतर महल जो है पटना में जो बना हुआ है, कहाँ पे नहीं बनवाए थे ये, मतलब कि सवाई जय सिंह ने कहाँ नहीं बनवाए थे, तो पटना में नहीं बनवाए थे, तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर की वेधशाला निर्माण करवाए थे सवाई राजा जय सिंह ने। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर मुंबई के समीप स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो वह मुंबई में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ पे है, पुष्कर, तो यह पुष्कर जो झील है, पुष्कर एक मेला भी लगता है, तो पुष्कर झील के अगल बगल ही होगा, तो 97 का आंसर हो जाएगा, ये होगा राजस्थान में, तो इसका आंसर ये सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो यह फाइनल मतलब कि देखिए नींव तो ये डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका आंसर 98 का हो जाएगा। और निर्माण किस राजा ने पूरा किया था, याद रखिएगा पूरा किया था तो इल्तुतमिश ने किया था, और यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मैंने स्टार्ट किए थे और फाइनल जो किए थे इल्तुतमिश किए थे। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, जो गिर जो वन है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर जो होगा सिंह सैंक्चुअरी है। नेक्स्ट है कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ऑप्शन ए कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। 101 क्वेश्चन है कि कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, राज्य में नहीं, राज्य तो आप जान जाएंगे उत्तराखंड में है, लेकिन जिला पूछ रहा है, तो इसका जिला हो जाएगा नैनीताल में, इसका आंसर ए सही होगा। कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर ए सही होगा, मैसूर में। कृष्णराज सागर जो है स्थित है मैसूर में है। सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है, अशोक का स्तंभ है, तो इसका आंसर भी सही होगा। भारत के प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है, मतलब कि किस जगह पे तारामंडल, तो तारामंडल कहाँ पे है, तो इसका आंसर ए कोलकाता में है। तारामंडल सबसे का प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। बीजापुर अपने किस चीज के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो इसमें गोल गुंबज है बीजापुर का, तो इसका आंसर ए बी सही होगा, 105 का बी सही होगा। 106 देखेंगे, अमरनाथ गुफा स्थित है, तो अमरनाथ गुफा ए जम्मू कश्मीर में स्थित है। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता भी है, और इस बात तो जरूर पूछेगा, इसलिए कि इस बार संसद में इसका बड़ा नाम हुआ था, राणा सांगा का और राणा कुंभा का। तो इसमें विजय जो स्तंभ बनवाए थे किसने बनवाए थे, तो राणा कुंभा ने, याद रखिएगा राणा कुंभा का, राणा सांगा का नाम आया था, मतलब इस बार बड़ा चर्चा में आया था, लेकिन यह इंपॉर्टेंट होगा विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने बनवाया था, तो इसका आंसर डी सही होगा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है, इसका आंसर बी सही होगा। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यह कौन सा तथ्य सही नहीं है ताजमहल के बारे में, तो देखिए यह दिया है कि आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, तो शाहजहां ने, यह भी तो सही है कि शाहजहां ने बनवाया था, तो इसका कौन सा एक सही होगा, तो 109 का आंसर हो जाएगा डी, जो नहीं है इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने निर्माण करा था, नहीं। वीरभूमि किससे संबंधित है, तो 110 का आंसर हो जाएगा बी राजीव गांधी से संबंधित है। गारो हिल्स कहाँ पे स्थित है, गारो जो है कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, मेघालय में गारो
गारो खासो जनजातीय जो आप लोग जानते होंगे जनजाति का, तो मेघालय में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का जो किला है किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे राजा मान सिंह तोमर ने। इसका आंसर सी सही होगा। नालंदा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो 113 का आंसर सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह बनवाए थे नूरजहां ने बनवाई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार में कहाँ शांति स्तूप जो है कहाँ पे स्थित है? विश्व शांति स्तूप। तो इसका आंसर जो है वह है राजगीर में है। इसका आंसर सी सही होगा। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है और किसने बनवाया था? तो अशोक ने। इसका आंसर बी सही होगा। 116 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काम अच्छा देखिए, उज्जैन का प्राचीनतम जो नाम काल में नाम क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का नाम है, तक्षशिला नहीं होगा, अवंतिका हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का बी, अवंतिका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का धर्म एक प्रसिद्ध स्थल है, तो कौन सा है? तो वह है कौन सा है? तो वह है कौशाम्बी। आंसर सी सही होगा। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। अरबिंदो आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो यह है पांडिचेरी में अरबिंदो आश्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछता भी है, पांडिचेरी में है। निम्नलिखित में से किस स्थान में किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? विजयनगर का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हम्पी। जो हम्पी है वह प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की, कृष्ण की तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? याद रखिए गार्डन नहीं है। और इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को बोलते हैं। तो 123 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी के 4 मठ स्थापित किए गए किसके द्वारा? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा यह किया गया था। तो इसका आंसर सी सही होगा, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। ठीक। हरिकोटा कहाँ स्थित है? हरिकोटा कहाँ स्थित है? तो वह हरिकोटा जो स्थित है वह है आंध्र प्रदेश में, हरिकोटा स्थित है। परम्बदूर किसका मतलब कि जन्मस्थली है? तो 126 का आंसर डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य का है। नेक्स्ट देखेंगे साइलेंट वैली या मूक घाटी, यह केरल में है। इसका आंसर डी सही होगा, 127 का डी सही होगा। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप कई बार मिल गया है, इसका आंसर डी सही होगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो 129 का डी हो गया, ग्वालियर में। दिया हुआ 130 नंबर क्वेश्चन है कि चंदगीर के रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो नेकचंद थे, याद रहे नेकचंद थे। नेक्स्ट है भारत के सबसे प्रसिद्ध योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध, तो यह हो जाएगा चंडीगढ़ है। इसका आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अस्त्र वज्रपात स्थल है? तो 132 का आंसर ई हो जाएगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट देखेंगे अंतिम क्वेश्चन है, यह है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था पल्लव ने। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव ने करवाए थे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।